हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने वाला है और कश्मीर में जमकर बर्फबारी होने वाली है। क्या आप भी इस सर्दियों में कश्मीर में जाकर बर्फ़ के मज़े लेना चाहते हैं, गिंडोला राइड का मज़ा लेना चाहते हैं और अपने दोस्तों या फैमिली पर बर्फ़ के गोले बना बनाकर फेंक कर मारना चाहते हैं, या फिर स्नोमैन बनाना चाहते हैं, स्केटिंग करना चाहते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर टूर की संपूर्ण जानकारी। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम सभी जगहों को आपको घुमाने लेकर जाऊंगा और बताऊंगा आपको कि आप कैसे कश्मीर के इस टूर प्लान को बेहद ही सस्ते में कर सकते हैं। कैसे आप कश्मीर पहुंच सकते हैं, वहां पर कहां रुकें, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, वहां पर बोटिंग का क्या चार्ज होता है, गिंडोला राइड का क्या चार्ज होता है, हॉर्स राइडिंग का क्या चार्ज होता है, स्केटिंग का क्या चार्ज होता है, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज चलते हैं कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कश्मीर कैसे पहुंचे। दोस्तों, आपको कश्मीर यात्रा करने के लिए सबसे पहले आना होगा श्रीनगर। आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो, श्रीनगर ही आपको आना पड़ेगा। श्रीनगर दिल्ली से बस, ट्रेन, फ्लाइट और रोड से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और देश के काफ़ी बड़े बड़े शहरों से भी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है। श्रीनगर के लिए दिल्ली, कोलकाता, भोपाल जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से फ्लाइट चलती रहती हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अभी डायरेक्ट श्रीनगर तक के लिए ट्रेन नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर के लिए चलने लगेगी। इसके लिए आप जम्मू, उधमपुर या फिर कटरा तक आ सकते हैं। देश के बहुत से शहरों से ये तीनों शहर अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं। उधमपुर से बनिहाल लगभग 93 किलोमीटर है, जिस पर अभी कार्य चल रहा है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा। लेकिन बनिहाल से आगे 109 किलोमीटर श्रीनगर रह जाता है, जिस पर ट्रेन चलती है। आप चाहें तो वो वाला रास्ता भी ट्रेन से कवर कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम रास्ता ट्रेन से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं पहाड़ों पर लदगद बर्फ के बीच से गुजरती हुई ट्रेन में सफर करना, तो आपको बनिहाल से श्रीनगर तक का ट्रेन का सफर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप जम्मू, कटरा, उधमपुर कहीं भी हों, आपको कम से कम बनिहाल तक तो बाय रोड आना ही पड़ेगा। अगर आप जम्मू में हैं तो जम्मू से बनिहाल लगभग 93 किलोमीटर है और जम्मू से आपको जम्मू रोडवेज की बस मिल जाती है, जो आपको बनिहाल ड्रॉप कर देगी। आप चाहें तो श्रीनगर तक भी बस से जा सकते हैं। जम्मू से बनिहाल तक का किराया लगभग 280 रुपये है और श्रीनगर तक का किराया लगभग 550 रुपये। अगर आप कटरा में हैं तो आपको कटरा से डायरेक्ट बनिहाल तक की बस नहीं मिलेगी। आप चाहें तो पहले जम्मू आ जाइए, जो 40 किलोमीटर दूर है कटरा से, और फिर वहां से आप बस के द्वारा आगे चले जाइए, या फिर आप कटरा से टैक्सी बुक कर लीजिए, जो लगभग 2000 से 2200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको बनिहाल ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप उधमपुर में हैं तो आपको उधमपुर से भी बनिहाल तक की बस मिल जाती है, जिसमें बस वाले लगभग 150 रुपये के करीब चार्ज करते हैं और आपको बनिहाल ड्रॉप कर देते हैं। जब आप बनिहाल पहुंच जाते हैं तो आपको बनिहाल से ट्रेन मिल जाती है। हर 1 से 1.5 घंटे बाद वहां से ट्रेन चलती है, जिसमें लगभग 40 रुपये का टिकट रहता है और यह ट्रेन आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में श्रीनगर ड्रॉप कर देती है। इस ट्रेन का सफ़र तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया सीनिक व्यू देखने को मिलते हैं। यह ट्रेन कश्मीर की वादियों से होकर गुजरती है और अगर आप सर्दियों में इस ट्रेन का सफ़र करते हैं तो आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है और उस बर्फ को काटकर यह ट्रेन श्रीनगर पहुंचती है। आपको इस ट्रेन में बैठकर ऐसा लगेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड में हो और आप अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा एक्सपीरियंस फील करेंगे। अब बात करते हैं कि आप बस से श्रीनगर तक कैसे पहुंचे। आपको दिल्ली ISBT से डायरेक्ट श्रीनगर तक की बस मिल जाती है। दिल्ली से श्रीनगर लगभग 810 किलोमीटर दूर है।
जिसमें वॉल्वो में 2400 रुपये, सेमी वॉल्वो में 1900 रुपये और ऑर्डिनरी में 1700 रुपये के करीब किराया रहता है। ये बस आपको दिल्ली के सराया काले खां ISBT से मिल जाती है। तीनों ही बस दोपहर 1 बजे चलती हैं और आप उससे श्रीनगर तक जा सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर भी श्रीनगर तक आ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अब श्रीनगर पहुंचने के बाद बात आती है कि आप वहां पर कहां रुकें। श्रीनगर में आपको होटल और रिजॉर्ट आसानी से 1000 रुपये के अंदर मिल जाता है। अगर आप डल झील में बनी हाउस बोट में रुकना चाहते हैं तो वहां भी रुक सकते हैं, जिनका किराया मात्र 2000 से 2500 रुपये रहता है। आप चाहे तो सस्ती और महंगी हाउस बोट दोनों बुक कर सकते हैं। सस्ती हाउस बोट में आपको 1000 रुपये से कम में भी मिल जाती है। हाउस बोट पर रुकने के बाद अगर आप श्रीनगर की अन्य जगह को घूमना चाहते हैं या फिर बाजार जाना चाहते हैं तो आपको हर हाउस बोट की एक शिकारा बोट मिल जाती है, जो आपसे 20 से 30 रुपये लेकर रोड तक छोड़ देती है। अगर आप हाउस बोट में नहीं रुकते हैं और आपको डल झील में घूमना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आप शिकारा बोट से डल झील को घूम सकते हैं। शिकारा बोट का किराया लगभग 200 रुपये से शुरू हो जाता है और 1000 रुपये तक जाता है। ये बोट वाले आपको डल झील के अंदर ही बने हुए कुछ पॉइंट को घुमा लाते हैं। इसके अलावा आप वहां पर श्रीनगर में बने शंकराचार्य मंदिर घूमने जा सकते हैं। यह मंदिर श्रीनगर की एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो वहां से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप श्रीनगर में चश्मे शाही बाग, परी महल, नागिन लेक, निषाद बाग जैसी बहुत सी जगहों को घूमने के लिए जा सकते हैं। श्रीनगर में घूमने के लिए आप वहां पर टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे 1000 से 3000 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको इन सभी साइट सीन को घुमा लाते हैं। 1000 से 3000 ऐसे हैं कि इसमें आप जितने साइट सीन सेलेक्ट करते हैं उतने ही पैसे बढ़ते रहते हैं। इन सब के अलावा आप वहां पर घूमने के लिए बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। जम्मू में और श्रीनगर में आपको बाइक रेंट पर मिल जाती है, जिसका किराया 1000 रुपये से लेकर 2500 के बीच में रहता है। आपको जैसा सही लगे आप वैसे घूम सकते हैं। एक दिन आप श्रीनगर में स्टे कीजिए, फिर अगले दिन आप निकल जाइए गुलमर्ग को घूमने के लिए। गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर से बस मिल जाती है, जो आपसे लगभग 80 से 90 रुपये चार्ज करती है और आपको टनमर्ग नाम की एक जगह मिलती है, वहां पर ड्रॉप कर देती है। टनमर्ग से गुलमर्ग की दूरी लगभग 11 से 12 किलोमीटर रह जाती है। गुलमर्ग में अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वो स्टे भी कर सकते हैं। वहां पर ऑफ सीजन में रूम के चार्जेस आपको 2000 से 2500 रुपये के बीच में और ऑन सीजन में 4000 से 5000 रुपये के बीच में मिलते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप गुलमर्ग तक टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपसे टैक्सी वाले लगभग 2000 से 2200 रुपये चार्ज करते हैं, आपको गुलमर्ग ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डे टू डे गुलमर्ग घूम के आ जाऊं टैक्सी से, तो टैक्सी वाले आपसे लगभग 3500 से 4000 रुपये चार्ज करते हैं। वो आपको गुलमर्ग लेके जाते हैं और शाम को वापस गुलमर्ग से श्रीनगर ले आते हैं। जब आप गुलमर्ग पहुंचते हैं तो वहां पर आपको घास के बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं और ये घास के बड़े बड़े मैदान सर्दियों में पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं, जिनका मजा लेने के लिए हजारों यात्री पर डे यहाँ पर आते हैं। गुलमर्ग आने के बाद आपको गिंडोला राइड जरूर करनी चाहिए। गिंडोला एक तरीके का रोपवे है, जिसका एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। गिंडोला राइड 2 फेज में चलती है। पहला फेज है गुलमर्ग से कांगडोर तक, जिसमें 800 रुपये किराया रहता है राउंड ट्रिप का। दूसरा फेज है कांगडोर से अपर्वत टॉप पॉइंट तक, जिसका किराया रहता है लगभग 2010 रुपये राउंड ट्रिप का, जिसमें वो आपको गुलमर्ग से टॉप पॉइंट तक लेकर जाते हैं और वापस गुलमर्ग ड्रॉप करते हैं। आपको यह राइड बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप खासकर सर्दियों में आते हैं तो। इसके अलावा गुलमर्ग में एडवेंचर्स लवर्स के लिए काफ़ी ऑप्शन हैं। वहाँ पर आप स्नो स्कूटर एंजॉय कर सकते हैं, आप वहाँ पर स्नो ट्यूब राइडिंग एंजॉय कर सकते हैं, आप स्केटिंग कर सकते हैं, ट्यूब राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराई जाती है। और हॉर्स राइडिंग का किराया रहता है वहाँ पर लगभग 1000 से 1500 रुपये, जो आपको वहाँ के लोकल प्लेसेस भी घुमाकर ले आते हैं। एक दिन में आप इतना ही घूम सकते हैं। शाम तक आप वापस रूम में आ जाइए, यानी कि श्रीनगर आ जाइए और सो जाइए।
अगर आप गुलमर्ग में स्टे किए हैं तो आप गुलमर्ग में ही सो जाइए। अगले दिन आप चले जाइए सोनमर्ग घूमने के लिए। गुलमर्ग से सोनमर्ग की दूरी 115 किलोमीटर और श्रीनगर से 85 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप गुलमर्ग में हैं तो आपको वहां से टैक्सी मिल जाती है जो लगभग 4500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको सोनमर्ग ड्रॉप कर देते हैं। डायरेक्ट बस आपको सोनमर्ग के लिए गुलमर्ग से नहीं मिलती है। इसके लिए आपको पहले श्रीनगर आना पड़ेगा, जो एक सस्ता ऑप्शन भी रहता है। अगर आप श्रीनगर में हैं तो आपको सोनमर्ग जाने वाली बस मिल जाती है जो आपसे 240 रुपये किराया लेकर आपको सोनमर्ग ड्रॉप कर देती है। टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी वाले लगभग 2000 से 2200 रुपये लेते हैं और शेयर टैक्सी वाले लगभग 350 रुपये चार्ज करते हैं सोनमर्ग ड्रॉप करने के। अगर आप सोनमर्ग डे टू डे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टैक्सी वाले लगभग 3 से 4000 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं और आपको सोनमर्ग डे टू डे घुमाकर ले आते हैं वापस श्रीनगर। सोनमर्ग में आपको स्टे करने के लिए होटल्स के ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल आपको सस्ते ही मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल मात्र 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। सोनमर्ग जाना जाता है अपने सीनिक व्यू और सर्दियों में होने वाले यहाँ पर हैवी स्नोफॉल के लिए। जो लोग श्रीनगर होते हुए लद्दाख जाते हैं वो एक रात का स्टे सोनमर्ग में भी कर लेते हैं। सोनमर्ग अपने ट्रैकिंग एडवेंचर्स के लिए भी जाना जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर काफ़ी जगह की ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप थाजीवास ग्लेशियर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आप विशहंसर लेक घूमने जा सकते हैं। वाइट रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। बालताल वैली घूमने जा सकते हैं। गंगाबल ट्रैक कर सकते हैं। जोजिला पास यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूर रह जाता है जिसे आप देखने जा सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं और अपनी इस कश्मीर यात्रा को यादगार बना सकते हैं। इस तरह आप कश्मीर के 3 अलग अलग शहरों को मात्र 3 दिन में कवर कर चुके होंगे। अगले दिन आप जाइए पहलगाम घूमने के लिए। सोनमर्ग से पहलगाम की दूरी लगभग 168 किलोमीटर है। इसके लिए आपको पहले श्रीनगर आना पड़ेगा और फिर आप पहलगाम के लिए वहां से निकल सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम लगभग 90 किलोमीटर रह जाता है। श्रीनगर से पहलगाम टैक्सी वाले ड्रॉप करने के 2500 रुपये चार्ज करते हैं और अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आप चाहे तो पहले पहलगाम घूम सकते हैं और फिर आगे श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम टैक्सी वाले ड्रॉप करने के लगभग 2500 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आप चाहें तो पहले पहलगाम घूम सकते हैं फिर श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर रोडवेज से पहलगाम की आपको बस मिल जाती है जो 150 रुपये लेकर आपको 3 से 4 घंटे में पहलगाम छोड़ देती है। पहलगाम जाना जाता है अमरनाथ यात्रा के पड़ाव के लिए। पहलगाम एक मुख्य पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का और पहलगाम में तो आपको रूम मात्र 1000 रुपये से भी कम में मिल जाते हैं। पहलगाम में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जिसका कारण है यहाँ से अमरनाथ यात्रा का होकर गुजरना। पहलगाम में घूमने की भी बहुत सारी जगह हैं। वहाँ पर आप चंदनवाड़ी घूमने जा सकते हैं। आप वहाँ पर बेताब वैली घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर आप और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम इन सब की ट्रैवल वीडियो भी मैं अपने चैनल पर जल्द ही अपलोड करूँगा जिसमें टूरिस्ट प्लेसेस भी अच्छे तरीके से कवर किए जाएंगे। अगर खाने पीने की बात करें तो आपको श्रीनगर और पहलगाम में वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन गुलमर्ग और सोनमर्ग में आपको वेज के ऑप्शन कम ही मिल पाएंगे। वहाँ पर आपको थोड़ा खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और आपको खाना ज़्यादा महंगा भी किसी भी जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ गुलमर्ग और सोनमर्ग को छोड़कर। अब आपको मैं कश्मीर यात्रा पर आने से पहले कुछ टिप्स बता देता हूं जो आपकी इस कश्मीर यात्रा पर काम आएंगे और आपकी यात्रा को आसान बना देंगे। पहला ये कि अगर आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी से आते हैं तो आपको यहां तक आते समय बहुत सारे टोल मिलेंगे, उसके लिए आपको रेडी होकर आना होगा। दूसरा ये कि कश्मीर में प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करते हैं। अगर आपका सिम प्रीपेड है तो आपको एक सिम पोस्टपेड कराकर लाना होगा। इसके अलावा आप जम्मू, कटरा और श्रीनगर में यात्रा पोस्टपेड सिम भी खरीद सकते हैं जो आपको 300 से 400 रुपये में मिल जाता है। और आपको बता दूं कि बहुत सी जगह यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है और आपको टूरिस्ट भी कश्मीर में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वैसे कश्मीर का जो वेदर है
वो बहुत ही अल्टीमेट और अच्छा रहता है और कश्मीर का जो ट्रिप है वह आपका बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आने के सही समय की बात करें तो आप कश्मीर बरसात के मौसम को छोड़कर कभी भी आ सकते हैं, आपको मौसम सुहाना ही मिलेगा। और अगर आप बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मौसम में आना चाहिए। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की मैं अलग अलग वीडियो भी अपलोड करूंगा, जैसे जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।